हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2024-25 की शुरुआत हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया हुआ था और जिसमें हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की गणित और उसके साथ में 11वीं 12वीं में भौतिक विज्ञान के वीडियोस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहे थे, है ना। मैं 9वीं की बात करूंगा। हम ब्रिज कोर्स पर चल रहे थे और ब्रिज कोर्स का भाग 1 और भाग 2 मतलब अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने कर लिया था। अध्याय 3 की हम शुरुआत करेंगे, जहां पे हमें सीखना है गुणा करने वाले क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में हमें कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करना है, यहाँ से हम थोड़ा सा सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 20 तक पहाड़े को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 20 तक टेबल आपको लर्न कर लेनी है। क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे या क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। तो अध्याय 3 में आप देखेंगे तो गुणा मिलेगा आपको, अधिकम गुणा ऐसे चैप्टर का नाम मिलेगा आपको, है ना। उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं और फर्स्टली मुझे क्या दिखेगा, कार्यपत्रक 1, बताएं ये कि ये कितना गुना है एवं गुणा के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 बार 9 है, 6 बार 9 है मतलब इधर लिखा है 6 गुणा 9 और 6 9 के होता है 54, वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 बार है 4, तो यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 4 और 5 चौ होता है 20। अब वैसे ही उसी प्रकार से 1 2 3 बार है 8, यहाँ पे 3 बार है 8 और 3 गुणा 8 3 8 होता है 24। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 बार है 3, अब 5 बार है 3 तो 5 गुणा कितनी बार है 3, गुणा करो तो 5 दिया 15, ये आपको आंसर देने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ब्रिज कोर्स आप मान के चलें कि आपका 64 मार्क्स का, मतलब कि 80 में से 64 नंबर तो यहाँ के है। 60 तो मैं कहूँगा 60 नंबर का आपको बहुत बेसिक पूछा जाएगा तिमाही वाले पेपर में। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 बार 7 है, तो हम लिखेंगे 7 बार। देखो 7 रिपीट कर रहा था, देखिए कैसे लिखे थे भाई, यहाँ 5 बार रिपीट कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे 6 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 6 बार रिपीट कर रहा है। कौन कर रहा है 7, तो 6 सत्ते 42। ठीक, वैसे इस वाले को देख लो 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट कर रहा है। कौन कर रहा है 2, तो 5 दूनी 10। एक हाथ और कोई बता देता हूँ, ये वाला देख लो 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है और रिपीट कौन कर रहा है 10, तो 4 धाम 40। ये आपके आंसर्स होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट कर रहा है और कौन रिपीट कर रहा है 36। देखो 6 का गुणा 6 से होगा, 6 6 36, बचता है 3, फिर 6 दिया 18 और 3 21, 216। यहाँ पे आंसर देगा 216। एक और बता देता हूँ मैं फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट कर रहा है, 7 बार रिपीट किया। कौन सी संख्या थी 6, 7 छिक्कम 42। यहाँ पे आंसर आपका आने वाला है 42। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? ये लीजिए, अब क्वेश्चन क्या है, मूल्य सूची में कुछ वस्तुएं के मूल्य दिए गए हैं। अपने को एक चार्ट बना के दिया है और इस चार्ट में क्या कंडीशन है, जो आपकी पुस्तक है वो 35 रुपए की है, जो टॉय कार है वो 50 रुपए की है, जो बॉल है वो 20 रुपए की है, जो पेन है वो 12 रुपए का है, जो छतरी है हमारे पास में वो 100 रुपए की है, जो गुड़िया है वो हमारे पास 130। मतलब कि ये हमारे पास में उसके रेट हैं। अब हम कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे बोला है यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदना चाहते हैं तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। तो कंडीशन क्या है, 3 पुस्तक लेना है भाई। एक पुस्तक ये रहा, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 35, 3 गुणा एक पुस्तक का मूल्य 35, 35 दिया। देखो 3 पचे 15, बचा है 1, 3 तिया 9 और 1 मिलके 10। फिर यहाँ पे 4 बॉल लेना है, 4 गुणा एक बॉल का प्राइस कितना है भाई 20, 20 गुणा 4 करेंगे 20 चौ 80। फिर यहाँ पे 5 छतरी लेना है, 5 गुणा एक छतरी कितने की है 100 की, 5 एकम 5 और 2 जीरो, ये आएगा भाई आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 गुड़िया। अब एक गुड़िया का कितना है भाई 130, तो 6 गुड़िया का 6 गुणा 130। देखो अब जीरो में पहले ही लगा दिया और 13 पंचे 65। ठीक, बचे 2 क्वेश्चन आप करके देखेंगे और मुझे लग रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्यपत्रक 3 का पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
15 गुणा 10 था, 15 दहम 150 था। अब इसका आंसर कैसे लिखा है देखो, 15 प्लस 15 प्लस 15, मतलब 15 रिपीट हो रहा होगा। और कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, 10 बार। यहाँ पे क्या होगा, 17 रिपीट करेगा, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17। एक बात और, इन दोनों का गुणा भी लिखना पड़ेगा, तो 17 चौक मैं यहाँ पे 68 लिख देता हूँ। और कैसे आएगा, तो लिखेंगे 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17। इस वाले को देखो, 15 गुणा 3, 15 तिया 45। कैसे लिखेंगे आंसर, 15 प्लस 15 प्लस 15, ये आपको आंसर देना पड़ेगा। इस वाले को देखो, 17 गुणा 5, 17 पंचे 85। कैसे लिखेंगे, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, ये आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा कीजिए। देखो अब डायरेक्टली गुणा करना कैसे सीखना है। अगर शून्य वाली संख्या आती है तो देखो, 1 और 1 2 जीरो मैंने लगा दिया, 2 1 कम 2। 1 और 1 2 जीरो मैंने लगा दिया, और 3 1 कम 3। 1 और 1 2 जीरो मैंने लगा दिया, और 2 पंचे 10। यहाँ पे देखो, 1 और 1 2 जीरो, 4 1 कम 4। यहाँ पे 1 और 1 2 जीरो, और 7 या 21। मैं चाहता हूं कि अब आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। जितने जीरो है उतने जीरो तो लगाइए ही लगाइए, और उसके बाद जो संख्या होगी उनका सिर्फ आप गुणा कर दीजिए। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 जीरो है, मैंने 4 जीरो लगा दिया, 1 2 3 4। अब क्या करूंगा, 2 गुणा 1, 2 1 कम 2। यहाँ पे देखो, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। अब क्या होगा, 15 1 कम 15। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब क्या होगा, 25 दूनी 50। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब देखो 3 अंकों की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो। फिर इधर क्या है देखो, 2 तिया 6, और 6 कम 6, ये आंसर आ गया भाई। यहाँ पे 3 जीरो है, इधर नहीं है, तो 3 जीरो के 3 जीरो लगा दो, और 105 एकम 105। मैं चाहता हूं कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दें। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करें। अब अपने को क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा करना है। जब संख्याओं का गुणा करना है तो क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके के हैं। एक क्वेश्चन है जिसपे एक 2 अंकों की संख्या है और दूसरी 1 अंकों की संख्या है। दूसरा यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या है और दूसरी 2 अंकों की संख्या। अब इससे कैसे करेंगे, देखो 5 गुणा 6, 6 पंचे 30 का 3 इधर लेके आ गए, 5 25 और 3 28। चलो यहाँ देखो, अब देखो या तो डायरेक्टली 12 से करना पड़ेगा आपको, या फिर नहीं बनता है तो उस सिचुएशन में आप कैसा करेंगे, नहीं बनता है तो एक एक संख्या से। देखो 2 अट्ठे 16 का 6 बचा 1, 2 पंचे 10 और 11 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्रॉस 8 1 कम 8, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2। ये हो गया 6 8 और 1 9, 5 5 10 बचा 1, 2 और 1 मिलके 3। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखो, 5 9 45 का 5, 5 9 45 का 5 बचता है 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बचता है 1, 5 7 35 और 1 मिलके 36। बहुत बढ़िया। क्रॉस करेंगे, देखो अब अगली संख्या से होगा, ओहो हाँ ठीक है, अगली संख्या से होगा तो 2 9 18 का 8 बचा है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 सत्ते 14 ऐड किया जाए, ये हो जाएगा 5 8 4 12 बचा है 1, 6 और 6 12 बचा है फिर 1, 3 और 1 4 4 8 और 1 का 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी के सारे क्वेश्चन जो बचे हैं ये आपसे आप बन जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, क्यों? क्योंकि या तो आपने उनको बेसिक से नहीं पढ़ा है, या तो फिर पिछली क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपने को अचीव करना है, वहां तक पहुंचना है, मतलब अपने को सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ध्यान देंगे कि क्या चल रहा है और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो इधर क्या बोला है क्वेश्चन में, शब्द पहेलियां हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता, भाई एक डिब्बे में कितना आ रहा है, एक डिब्बे में आ रहा बोले 50 लीटर। फिर क्या बोला, तो बताएं 4 डिब्बे में, भाई 4 डिब्बे हो जाए तो कितना आएगा, 50 गुणा 4, 5 चौक 20 और 1 0, 200 लीटर आ जाएगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन, यहां लिख देंगे भाई हम 200 लीटर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरी में 300 आम है। ये जो टोकरी है इस पे कितने आम है बोला है 300। तो बताए 3 टोकरी में, भाई एक टोकरी में कितना, एक टोकरी में कितना, एक टोकरी में 300।
तो कितनी टोकरी हैं? 3 टोकरी। तो क्या करेंगे 300 गुणा 3, 3 तिया 9 और 2 जीरो के 2 जीरो, मतलब 900 आम है भाई 3 टोकरी में। ये लो यहाँ लिख देंगे हम 900 आम। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान तो शायद ही कुछ मिलेगा आपको, है कि नहीं। ब्रिज कोर्स मतलब एकदम। यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपए है भाई, 1 किलोग्राम कितने का है? 1 किलोग्राम है आपका 120 रुपए का। तो बताएं 7 किलो लड्डू, भाई 7 किलोग्राम लड्डू हो गया। 7 किलोग्राम अगर लड्डू होता है तो 7 गुणा 120, ये लो क्या होगा 12 सत्ते 84 और साथ में जीरो। अरे गजब यार, 840 रुपए होंगे भैया। अगला क्वेश्चन पे आइए। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है, ये देखो ये एक पंक्ति में 5 पेड़ होगा, तो बताएं 120 पंक्ति में। ये लो भाई, एक पंक्ति में कितने हैं 5 पेड़, तो 120 पंक्ति में कितने होंगे 120 गुणा 5। सॉल्व किया जाए, 5 शून्य शून्य और 12 पंचे 60, 600 पेड़ होंगे भाई, टोटल 600 पेड़ होंगे। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपसे आप कुछ भी टेंशन नहीं होने वाली। यदि एक किताब 90 रुपए की है, प्राइस दे दिया भाई, एक किताब कितने की है, एक किताब जो है वो कितने की है 90 रुपए की, तो बोला है 8 किताब। ये लो 8 बुक भाई, क्या होगा 90 गुणा 8, जीरो का जीरो पहले लगा दिया और 9 अट्ठे 72, 720 रुपए की भाई 8 किताब। बहुत बढ़िया। यहाँ ध्यान दो, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपए है, एक बॉक्स कितने का है 140 का, तो क्या बोला है 9 बॉक्स। ये लो 9 बॉक्स कितने के होंगे, तो ये लो 140 और गुणा करना पड़ेगा 9 से, 9 शून्य शून्य 9 चौक 36 बचता है 3, 9 एकम 9 और 3 12, भाई 1260 रुपए का टोटल आएगा यार। ठीक है ना, 1260 रुपए का टोटल आएगा। चलो इस क्वेश्चन में मजा आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंस रखना, समझना कि चल क्या रहा है। मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी क्या आप करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यहाँ पे आंसर आया 82। यहाँ पे 2 शून्य शून्य और 7 दूनी 14, 140 आंसर। यहाँ पे देखो 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। चलो इस वाले को देखो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 88। बस इतने ही बताएंगे यार, बाकी क्या आप करना। चलो एक और फाइनली 3 दूनी 6 और 2 सत्ते 14। बस बच्चे वाले अब आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और बनेंगे। वहां पे कंडीशन क्या थी देखो जरा, एक बात समझो। यहाँ पे दूसरी संख्या 1 अंकों की थी, यहाँ पे दूसरी संख्या 2 अंकों की है और पहली संख्या 3 अंकों की। यहाँ मजा आएगा थोड़ा सा। देखो जीरो क्यों लगा के रखा है, जो आप क्रॉस लगा रहे थे ना, ऐसे ऐसे क्रॉस लगा रहे थे, बस वही जीरो है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत आसान है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझो। देखो 5 तिया 15 का 5 बचता है 1, 55 25 और 1 26 बचता है 2, 5 5 तिया 15 और 2 17। देखो क्रॉस जहां लगाते हैं वहां जीरो आ चुका है। 3 तिया 9, 3 पचे 15 बचता है 1, 3 तिया 9 और 1 मिलके 10। ऐड किया जाए 5 9 6 15 बचता है 1, 7 5 12 और 1 13 बचता है 1, 1 और 1 2 और 1 का 1। ये फाइनल आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। इस वाले को देखा जाए 4 पंछी 20 का शून्य बचता है 2, 4 चौ 16 और 2 18 बचता है 1, 4 चौ 16 और 1 मिलके 17। अगला 6 पंछी 30, 30 का 0 बचता है 3, 6 चौ 24 और 3 27 बचता है 2, 6 चौ 24 और 2 26। ऐड किया जाए, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 7 दूनी 14 बचता है 1, 6 और 2 8 और ये 2 2 8 4 8 0। ये आंसर है भाई, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अब टॉपिक थोड़ा चेंज करेंगे। देखो 9 शून्य शून्य, भाई जीरो के साथ ना किसी का भी गुणा हो सब कुछ जीरो देगा, पहली बात। अब सिर्फ बात करेंगे हम 8 के साथ गुणा। देखो 8 9 72 का 2 बचता है 7, फिर क्या बचा 8 9 72 और 7 79 बचता है फिर 7। वो गजब, 8 चौ 32 और 7 39। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो अब इनमें से कोई हर एक 2 क्वेश्चन में से एक आप करेंगे, दूसरा मैं कर दूंगा। कार्यपत्रक 8 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, सूरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया है और उसे कितना रुपए 2750 रुपए हर महीने, देखो मंथली उसका हर महीने 2750 रुपए 2 साल तक चुकाने हैं। देखो
अगर आप कभी बैंक से लोन लेते हो तो आपको क्या करना होता है, उसकी किस्त बोलते हैं ना, इंस्टॉलमेंट, वो आपको पेड करनी है, पटानी है। तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी? देखो एक महीने में कितनी लौटा रही है भाई, एक महीने में 2750 रुपए, एक महीने में 2750 रुपए। अब 2 साल की बात हो रही है, तो एक साल में कितने महीने भाई, 12 महीने। तो 2 साल में कितने, 2 साल में कितने, 12 दूनी 24 महीने, समझे बात। एक साल में 12 महीने तो 2 साल में 24 महीने। तो 24 मंथ में कितनी, 24 मंथ में कितनी, तो हम करेंगे 2750 गुणा 24 कर दो यार, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 बचता है 2, 7 चौ 28 और 2 30 बचता है 3, 4 दूनी 8 और 3 11, क्रॉस 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 बचता है 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ो 0 0 0 6 6, 66,000 रुपए वो 2 साल में दे चुकी होगी, 66,000 रुपए वो 2 साल में दे चुकी होगी। एक और क्वेश्चन था, कुलदीप जो है वो एक खेत पर काम करता है और उसे एक दिन के कितने मिल रहे हैं भाई, एक दिन के मिल रहे हैं 98 रुपए। तो बोला क्या है, अगर वह 52 दिन तक काम करे, भाई कितने दिन काम कर रहा है, 52 दिन, तो कितने रुपए मिलेंगे? तो आप करोगे 98 गुणा 52। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर निकालें। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन आसान हो चुका है भाई, एक की जगह 52 हो चुका है, तो 98 के साथ 52 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। चल, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 लीटर दूध बेचता है भाई, पर डे कितना बेच रहा है, पर डे जो है वो 23 लीटर दूध बेचता है, और 23 रुपए लीटर के हिसाब से बोला है, पर डे जो है वो 23 रुपए लीटर के हिसाब से 13 लीटर, भाई इतने रुपए में कितना बेचता है, बोला है 13 लीटर, 13 लीटर। तो वह एक महीने में कितना बेचेगा, एक दिन में बेच रहा है 13 लीटर, तो 30 दिन में कितना, एक दिन में 13 लीटर, तो 30 दिन में 30 गुणा 13, ये लो, 0 का 0 पहले लगा दिया और 13 तिया 39, 13 तिया 39, मतलब 390 लीटर दूध भाई वो बेच रहा है। अब 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 लीटर का प्राइस है 23 रुपए, तो कितना लीटर आ रहा है भाई, 390 गुणा 23, 1 लीटर का प्राइस गुणा जितना लीटर दूध बेच रहा होगा। तो गुणा मुझे करना है, तो गुणा मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, गुणा 23 यहाँ लिख देता हूँ, और बराबर में यहाँ पे देखो 390 और गुणा 23, ये 0 9 तिया 27 बचता है 2, 3 तिया 9 और 2 11, क्रॉस 2 शून्य शून्य, 2 9 18 बचता है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 7 9 8 89 70, 8,970 रुपए वो पर मंथ सेल कर रहा होगा, इतने रुपए का दूध। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है, भाई 1 लीटर का प्राइस दे दिया है, 1 लीटर कितने में दे रहा है भाई, 11 रुपए में, ये बात क्लियर। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, एक महीने में कितना बेच रहा है भाई, एक महीने में बेच रहा है 210 लीटर, एक महीने में वह कितना रुपए कमाता होगा भाई, 1 लीटर का प्राइस है 11 रुपए और 210 लीटर टोटल बेच रहा है, तो 210 गुणा 11, ये हो जाएगा 0, 11 एक कम 11 बचता 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 2,310 रुपए का वो टोटल सेलिंग करेगा, 2,310 रुपए की वो टोटल सेलिंग करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन वापस से बोलता है, एक कंपनी 1 लीटर पैक पानी 12 रुपए में बेचती है, एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? भाई 1 लीटर पैक पानी कितने का है, 12 रुपए का, तो कितना ले रहा है भाई, 240 लीटर, तो क्या करना पड़ेगा, 240 गुणा 12, सॉल्व किया जाए, देखो 0 मैंने पहले लगा दिया, 12 चौ 48 का 8 बचता है 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 2,880 रुपए उसे टोटल पेड करने हैं। बताओ बात समझ आई कि नहीं, 2,880 रुपए उसे टोटल पेड करने हैं। ठीक, रोहन के पास 325 पेज की किताब है, ठीक है, एक बुक में कितने किताब है भाई, एक बुक में है 325 पेज। ठीक, उसने क्या बोला है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हैं, एक की जगह कितनी बुक है भाई उसके पास, 12, तो क्या बोला है, तो बताएं कि
कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी भाई? क्या करना पड़ेगा? 325 और गुणा करना पड़ेगा 12 से। अब दो संख्या से बनता है तो ठीक है, नहीं तो एक एक संख्या। देखो 2 5 6 10 का शून्य बचा है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 तिया 6 क्रॉस, ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, फिर 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, प्लस कर दो भाई, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 6 2 8 और ये हो गया 3, 3850 पेज टोटल होंगे। चलो, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स है। समझो बात को, फ्रूटी के 18 बॉक्स है। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है, देखो भाई ऐसे टोटल ना 18 बॉक्स है, ऐसे ऐसे रख के इसके पास कितने बॉक्स हैं? 18 बॉक्स हैं। और एक बॉक्स में कितनी है भाई? 25 फ्रूटी है। तो बोला है 18 बॉक्स में, तो कुल बॉक्सों में फ्रूटी की संख्या, मतलब 18 बॉक्स में कितनी फ्रूटी आएगी। मतलब क्या करना है मुझे करना है भाई 18 गुणा 25। सॉल्व किया जाए, 18 40 बचता है 4, 5 1 कम 5 और 4 9 क्रॉस, 2 8 16 बचा है 1, 2 1 कम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 0, 9 6 15 बचा 1 3 और 1 4, 450 फ्रूटी है भाई टोटल, 450 फ्रूटी है भाई टोटल। ये बहुत आसान क्वेश्चन अब आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन अब मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे याद से। क्या बोला है? हल कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ पे तो 2 अंकों की संख्या है ना, ये आपसे बन जाएगा। यहाँ 3 अंकों की है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 शून्यम शून्य, 9 तिया 27 बचता है 2, 9 चौक 36 और 2 मिलके 38 क्रॉस, 1 शून्यम शून्य, 1 तिया 3, 1 चौक 4। बहुत आसान क्वेश्चन। 0 7 8 3 11 बचा 1, 3 4 3 7 और 1 8। बहुत बढ़िया। ये लीजिए, वापस से हल करना है। यहाँ 3 अंकों की है और यहाँ एक 3 अंक की 2 अंक की, मतलब ये वाला आप करेंगे, ये वाला मैं कर देता हूँ। 2 8 16 का 6 बचता है 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 2 तिया 6 क्रॉस, 4 8 32 बचता है 3, 4 चौक 16 और 3 19 बचा है 1, 4 तिया 12 और 1 13 डबल क्रॉस, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, क्या होगा? 6 9 और 2 11, 9 6 15, 15 और 8 23 बचा है 2, 4 3 7 और 2 9 और 3 और 1 4। ये फाइनल आंसर, और ये वाला आप करेंगे। ठीक, चल अब वापस से फिर दो क्वेश्चन है, मैं फिर एक बताऊंगा, दूसरा आपको करना है। मैं इसमें से तीसरा और चौथा में से चौथा बता देता हूँ। क्या बोला है? अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से, देखो अर्पिता एक क्लास में पढ़ रही है, उसकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे हैं, और सबसे क्या की है? 175 रुपए का चंदा लिया है। क्यों भाई? एनुअल फंक्शन मनाना है, सबसे पैसे ले रही होगी, तो सबसे पैसे जब ली है तो 175 सबसे लिए। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए होंगे? देखो 25 बच्चे, एक बच्चे से 175 रुपए एक बच्चे का, और टोटल बच्चे कितने? 25 बच्चे। 25 25 बचता है 2, 5 7 35 और 2 37 बचता है 3, 5 1 5 और 3 8, फिर क्रॉस लगा के 5 दूनी 10 बचता है 1, 2 7 14 और 1 15 बचता है 1, 2 1 2 और 1 3, ऐड किया जाए 5 7 8 और 5 13 बचता है 1 3 और 1 4। इतने रुपए इकट्ठे किए भाई उसने, 4375 रुपए उसने इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, चलो। सुहानी अपने बचत बैंक में 2750 रुपए की राशि जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक कुल कितनी राशि उसके पास हो चुकी होगी? अब देखो एक बात है, एक लड़की है सुहानी नाम की, वो हर महीने क्या कर रही है? 3000, कितना बोला भाई? 2750 रुपए मंथली जमा कर रही है, और 3 साल बाद उसके पास टोटल कितने रुपए हो जाएगा ये पूछा है। तो एक बात सुनिए, एक महीने में कितना जमा कर रही है? एक महीने में 2750, कितने साल तक? 3 साल तक। तो 3 साल मतलब 12 तिया 36 महीने में, मतलब क्या करना है? 2750 गुणा 36। सॉल्व किया जाए 2 7 5 0 गुणा 36, ये देखो 6 शून्यम शून्य, 6 पंचे 30 बचता है 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 बचता है इधर 4, 6 दूनी 12 और 4 16 क्रॉस, 3 शून्यम शून्य, 3 पचे 15 बचता है 1, 3 7 21 और 1 22 बचता है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ऐड किया जाए ये हो जाएगा 0 0, 5 दूनी 10 बचता है 1, 6 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99,000 रुपए उसके पास 3 साल बाद पूरा जमा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो क्लास को रखते हैं यहाँ तक।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अध्याय 3 हमने पढ़ा है गुणा वाला वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे भाग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से बता रहे होंगे कि हाँ यार सही में समझ आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।